दोस्तों उस पहाड़ी की तरफ जहाँ पे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका दांत मुबारक शहीद हुआ था, तो वो उस गार में आके बैठ गए थे। और देख सकते हो लोग बाग जा रहे हैं ज़ियारत करने के लिए, और पूरी दुनिया के लोग आते हैं यहाँ पे ज़ियारत करने के लिए। तो दोस्तों मैं भी आपके लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह आपको भी ज़ियारत करने की तौफीक दे और अल्लाह आपको भी उम्रा करने की तौफीक दे। तो दोस्तों जब चल रही थी जंग अहूद, तो जो ये गार है ना, जहाँ पे देख सकते हो कुछ लेडीज़ जा रहे हैं ज़ियारत करने के लिए, तो मैं भी आपको भी लेके चलूँगा अंदर। तो दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ, अगर कुछ गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना, जितना मालूम उतना ही बता रहा हूँ। तो अब मैं आ गया हूँ अंदर, और देख सकते हो ये मैंने हाथ रखा ना, यहाँ पे सर मुबारक रखा था प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनका दांत मुबारक शहीद हुआ था। तो यहाँ पे ये जगह है ना जो नरम हो चुकी है, बिल्कुल ये जगह नरम हो गई है, और यहाँ से खुशबू आ रही है। इस जगह से खुशबू इसलिए आ रही है दोस्तों, जब दांत मुबारक शहीद हुआ था ना, तो उस लहू निकला ना, तो वो लहू जमीन पे नहीं गिरा, वो लहू को इस पहाड़ ने सूख लिया था, और तब से इस खुशबू आने लगती है, और जन्नत जैसी खुशबू आती है इस पहाड़ से, इस गार से, और ये कयामत तक आएगी। और दोस्तों सामने जो आपको नजर आ रही है जगह, यहाँ पे बैठ गए थे प्यारे नबी, और यहाँ से सहाबाओं को वो कर रहे थे लीड। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दांत मुबारक शहीद हुआ था, यहाँ के बैठ गए थे और सहाबाओं से बोला था कि जब तक मैं ना बोलूँ तो आप अहूद के पहाड़ से नहीं उतरना। यानी उनसे मना किया था, उनसे मना फरमाया था कि जब तक मेरा हुक्म ना आए तो अहूद के पहाड़ से नीचे मत उतरना, क्योंकि कुफ्फार बैठे थे घात लगाकर। तो जब सहाबाओं को पता लगा कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकलीफ में है, तो सहाबाओं से रहा नहीं गया, और सहाबी पूरे सहाबी थे जितने भी 70 सहाबी, वो पहाड़ से अहूद के पहाड़ से नीचे आ गए थे। तो प्यारे नबी ने उनसे पहले बोला था कि कुफ्फार है ना वो घात लगा के बैठे हैं। तो वो जैसे पहाड़ से नीचे उतरे ना, तो उनको सभी जो कुफ्फार बैठे थे ना घात लगा के, तो 70 सहाबियों को कत्ल कर दिया था, 70 सहाबियों को। तो वो जगह आपको भी दिखाऊंगा, वो जगह जहाँ पे 70 सहाबियों की कब्र मुबारक है। तो दोस्तों जैसे ही प्यारे नबी को पता लगा कि 70 साहबी शहीद हो चुके हैं, तो कुफ्फार आगे आ रहे थे, ओली की तरफ आ रहे थे, मतलब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आ रहे थे वो। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा तकलीफ में थे, और इतनी ज़्यादा तकलीफ जब हुई जब उनको पता लगा कि 70 साहबी शहीद हो गए थे। तो दोस्तों उसके बाद में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ये पहाड़ है ना सामने, इसकी तरफ बढ़ रहे थे। तो यहाँ पे जब कोई भी रास्ता नहीं था, चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ थे दोस्तों। ये जो मकान दिख रहा है ना, ये तो अभी बने हैं दोस्तों। तो ये जो मैं अभी जो आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये जो पहाड़ है ना, इसने रास्ता दे देते प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ये जो देख रहे हो ना आप, लोग बाग चढ़ रहे हैं, ये रास्ता बन गया था। उसके बाद में यहाँ अंदर जाके 3 दिन तक क़याम किया था प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्योंकि बहुत तकलीफ में थे। 70 साहबियों की शहीद की तकलीफ इतनी हुई थी, पूछो मत दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, फॉलो करना और सब्सक्राइब करना। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर